मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ तेरे गिरने के पल देखते थे, तेरे उठने की रातें नहीं। जिन्हें तुझ पर हंसी आती थी उन्हें यह पता ही नहीं था कि तू हर गिरावट में खुद को और मजबूत बना रहा था। तेरे टूटने पर जो लोग ताली बजा रहे थे उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि तू अंदर ही अंदर एक ऐसी आग जला रहा है जो एक दिन सबको हैरान कर देगी। तूने जितना दर्द अपने अंदर रखा था वही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तूने जितनी रातें अकेले रोकर गुजारी वही अब तेरे चेहरे की रोशनी में बदलने वाली है। तूने जितनी बार चुपचाप सहा वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह है। तूने किसी को जवाब नहीं दिया क्योंकि तू जवाब देने में नहीं, खुद को बनाने में लगा था। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी थी। तेरी दूरी डर नहीं, अनुशासन थी। और तेरी खामोशी हार नहीं, तूफान से पहले का सन्नाटा थी। तूने कभी किसी को यह नहीं बताया कि तू किन कठिनाइयों से लड़ रहा है, कौन सी जंग तूने अकेले जीती है, किस दर्द ने तुझे अंदर से तोड़ दिया था और किस उम्मीद ने तुझ में नई सांसें भरी थी। तूने अपनी तकलीफों की तस्वीर किसी को नहीं दिखाई क्योंकि तू जानता था कि तेरी कहानी किसी के मजाक का पात्र बन सकती है, लेकिन तूने इसे ताकत बना लिया। तूने हर ताने को ईंट की तरह उठाया और उनसे अपनी नई दीवार बनाई। तूने हर निराशा को हथियार बनाया, तूने हर ठोकर को दिशा बनाया। और अब जब तू अपने रास्ते पर अडिग खड़ा है तो वो सब लोग जो तेरी गिरावट का मजा ले रहे थे अब तुझे देखकर असहज होने वाले हैं, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब डरने वाला इंसान नहीं, तू अब टूटने वाला इंसान नहीं, तू अब किसी ताने में टूटकर रो पड़ने वाला इंसान नहीं। तू अब वह इंसान है जिसकी आंखों में दृढ़ता है, जिस चलन में आग है, जिसके दिल में स्थिरता है, जिसे अब कोई मोड़ नहीं रोक सकता, क्योंकि तूने तूफान में चलना सीख लिया है। तूने हार को नहीं देखा, तूने गिरने को नहीं देखा, तूने आगे बढ़ने को देखा है। यही तेरी जीत की शुरुआत है और यही तेरी जीत का कारण। अब जब तू उठ रहा है दुनिया चुप क्यों होगी? क्योंकि दुनिया को आदत है गिरते हुए इंसान पर हंसने की और उठते हुए इंसान से डरने की। अब वे तुझे देखकर चुप रहेंगे क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू अब उन्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि जो इंसान दर्द से गुजर कर लौटा हो उसे कोई शब्द रोक नहीं सकता। अब जब तू चमकना शुरू करेगा तो वही लोग जो तेरी हार देखना चाहते थे वहीं खड़े होकर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने तुझे कम आंका था, कहीं ना कहीं उन्होंने तुझे छोटा समझा था, कहीं ना कहीं वे भूल गए थे कि आंधी चाहे जितनी बड़ी हो सूरज उससे बड़ा होता है। तूने खुद को साबित करने के लिए चिल्लाया नहीं, तूने काम करके दिखाया, तूने उठकर दिखाया, तूने सबको गलत साबित करके दिखाया। और सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तू कुछ कहे बिना इतना ऊपर उठ जा कि तेरा नाम लेने पर भी उनकी आवाज धीमी पड़ जाए। तेरी सफलता उनका जवाब होगी, तेरी शांति उनकी बेचैनी होगी, तेरी मेहनत उनकी सोच बदलेगी और तेरी जीत उनकी चुप्पी में दिखाई देगी। आज नहीं तो कल उन्हें समझ आएगा कि तेरी हार सिर्फ तूने देखी थी, पर तेरी जीत पूरी दुनिया देखेगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा कि तूने अपनी किस्मत लिखी है। हार से नहीं, हिम्मत से आज नहीं तो कल सबको दिखेगा कि तू तिरस्कार में नहीं तपकर आया है, दर्द में नहीं उठकर आया है। और अब जब तू जीत की राह पर है तेरी सबसे बड़ी ताली वही लोग बजाएंगे जो कभी तुझे गिरता देखकर मुस्कुरा रहे थे। तू अब अपना अध्याय लिख चुका है जिसमें किसी तमाशबीन की आवाज नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत की गूंज है। याद रख, जीत का शोर नहीं होता, वह चुप्पी होती है। और वही चुप्पी तू आज दूसरों की आंखों में देखने वाला है। तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, क्योंकि अब जो तेरे भीतर जन्म ले चुका है वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। तू अब वह इंसान बन चुका है जो गिरकर उठने की कला सीख चुका है, और जिसे उठना आ गया हो उसे गिराने का मजा भी खत्म हो जाता है। अब जो लोग तेरी पिछली लड़ाइयों पर हंसते थे वही लोग तेरी चाल देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ चल नहीं रहा, तू चुपचाप दौड़ रहा है। तू अब सबको बताकर नहीं, खुद को बनाकर आगे बढ़ रहा है। तू अब परिस्थितियों से हार नहीं रहा, तू उन्हें समझकर नियंत्रण में ले रहा है। तू अब भय से नहीं, उद्देश्य से जी रहा है। तू अब यह नहीं सोचता कि कौन क्या कहेगा, तू अब सोचता है कि मैं क्या बनूंगा। तू अब हर उस बात से बाहर आ चुका है जिसने तुझे रोका था, हर उस चोट से बाहर आ चुका है जिसने तुझे तोड़ा था, हर उस इंसान से दूर हो चुका है जिसने तुझे नीचा दिखाया था।
और अब तेरे चेहरे पर जो शांति है वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि पहले तू दूसरों को साबित करने के लिए भागता था, अब तू खुद को साबित करने के लिए बढ़ रहा है। पहले तू हार को अंत मानता था, अब तू उसे अगले अध्याय का आरंभ मानता है। पहले तू गिरने पर रुक जाता था, अब तू गिरकर मुस्कुराता है और कहता है, देखते जा अभी मैं कितना आगे जाऊंगा। जो लोग तेरी कमियों पर चर्चा करते थे, अब उन्हीं की बातें धीरे धीरे बंद पड़ रही हैं, क्योंकि तूने अपनी कमियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब तू किसी की तालियों का भूखा नहीं, अब तू किसी की आलोचना से टूटने वाला नहीं। तू अब वह इंसान बन चुका है जो अकेले चलना जानता है, और अकेले चलने वाला इंसान भीड़ में हमेशा सबसे आगे निकलता है। अब तू वह नहीं जिसके ऊपर हंसा जा सके, अब तू वह है जिसके आगे सिर झुकाना पड़ता है। अब तू वह नहीं जिसे पीछे छोड़ दिया जाए, अब तू वह है जिसके पीछे लोग कारण ढूंढते फिरते हैं कि यह इतना बदल कैसे गया। अब तू वह नहीं जो रुक जाए, अब तू वह है जो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाए। तूने जितना दर्द महसूस किया वही अब तेरे चेहरे की रोशनी में बदल गया है। तूने जितनी रातें बिना सोए बिताई वही अब तेरे आत्मबल की जड़ें बन चुकी हैं। तूने जितना अकेलापन सहा वही अब तुझे किसी चीज पर निर्भर नहीं रहने देता। तू अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां तुझे खुद ही खुद पर गर्व होने लगा है, और यही गर्व वह आवाज बनकर दुनिया को चुप करा देगा। अब जो लोग तेरे खिलाफ फुसफुसाते थे वही अब तुझे देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। अब जो लोग तुझे कम समझते थे वही अब तुझे देखकर कहेंगे, ये कैसे बदल गया। अब जो लोग तेरे रास्ते में रुकावट बनते थे वही अब तुझे देखकर रास्ता बदल लेंगे, क्योंकि तूने अब अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। अब तू सिर्फ जीत नहीं रहा, तू परिभाषा बदल रहा है। तू अब अपने अतीत से नहीं लड़ रहा, तू अपने भविष्य के लिए बन रहा है, और यही बनना तुझे उन सबके सामने खड़ा कर देगा जो सोचते थे तू कभी उठा नहीं पाएगा। अब जो चुप्पी तूने सालों तक सही वही चुप्पी अब तेरी जीत की आवाज बनने वाली है। अब वे सभी जो तेरे संघर्ष को मजाक समझते थे वही तेरे सामने खड़े होकर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि तूने उनकी उम्मीदों से नहीं अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाया है। अब तू पीछे मुड़कर किसी को जवाब नहीं देगा, क्योंकि तेरी जीत ही जवाब है और तेरी मौजूदगी सच्चाई है। अब तू उन सबको गलत साबित कर देगा जिनके लिए तू सिर्फ एक मजाक था, और आज वे चुप रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी बड़ी वापसी करेगा, और यही वापसी ही तेरा वास्तविक बदला है। तेरी हार का तमाशा देखने वाले आज तेरी जीत देखकर चुप रह जाएंगे, और यह चुप्पी तेरी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि अब तूने अपनी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के अंधेरे से जीती है। तूने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया है, तूने अपनी टूटन को अपनी उड़ान बनाया है, तूने अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, तूने उन्हें अपनी रोशनी में बदल दिया है। तू अब वह इंसान नहीं जिसे कोई हिला सके, क्योंकि तूने वह दर्द सहा है जिसने तुझे भीतर से बदल दिया है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तू शोर से नहीं अपनी स्थिरता से बढ़ेगा। तू अपनी जीत का ढोल नहीं पीटेगा, क्योंकि तू जानता है कि असली जीत को शोर की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत सिर्फ समय की होती है, और वह समय अब तेरे पास है। अब जब तू जाएगा, तू हवा की तरह जाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब जब तू उठेगा, तू पर्वत की तरह उठेगा जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू दौड़ता नहीं, तू बढ़ता है, और बढ़ने वाले को कोई हरा नहीं सकता। अब तेरे कदमों में पहले जैसी झिझक नहीं, अब तेरे दिल में पहले जैसी बेचैनी नहीं, अब तेरे मन में पहले जैसी उलझन नहीं, क्योंकि तू अपने सबसे कठिन मोड़ से पार होकर आया है। अब जो इंसान तू बन चुका है उससे दुनिया डरती नहीं, उससे दुनिया सीखती है, और यही वजह है कि वे चुप रहेंगे, क्योंकि तेरी जीत अब उन्हें चोट नहीं देगी, उन्हें आईना दिखाएगी। तूने किसी से बदला नहीं लिया, तूने खुद को बेहतर बना लिया, और यही दुनिया को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तूने किसी को जवाब देकर नहीं, अपनी मेहनत दिखाकर दिया। तूने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तूने खुद को ऊंचा उठाया, और यही चुप्पी दुनिया को सबसे ज्यादा चुपती है। अब तेरी जीत पर लोग खुश नहीं होंगे, वे चुप रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सफलता किसी चमत्कार की नहीं, तेरी मेहनत की संतान है। अब तू उन लोगों के शब्दों में नहीं, उनके चेहरों में अपनी जीत देखेगा। अब तू उन लोगों की निगाहों में अपनी ताकत देखेगा जिन्होंने कभी तुझे कम समझा था। अब तू किसी के सामने झुकने नहीं आया, तू खड़ा होने आया है। अब तू अतीत से लड़ने नहीं, भविष्य बनाने आया है। और अब तेरी चाल, तेरी नीयत, तेरी दिशा
सारी दुनिया को समझा देगी कि इंसान को हराया नहीं जा सकता जब वह खुद को हराने से इनकार कर दे। अब तेरे सड़क पर चलने से पहले ही हवा तेरे लिए रास्ता साफ करेगी, क्योंकि तूने वो रास्ता अपने आंसुओं से बनाया है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। अब तू जिस दरवाजे पर हाथ रखेगा वह खुलेगा, क्योंकि तूने बंद दरवाजों के सामने वर्षों का इंतजार किया है। अब तू जिस मंजिल की तरफ बढ़ेगा वह तेरे कदमों से नहीं, तेरी नीयत से जीतेगी। अब तू वह इंसान बन चुका है जिसकी उपस्थिति ही जवाब है, जिसके उठने से ही कहानी बदल जाती है और जिसकी चुप्पी ही सबसे भारी वार करती है। तू अब बिना कुछ कहे इतने ऊंचे उठ जाएगा कि तेरा नाम तक लेने में लोगों की आवाज धीमी पड़ जाएगी। और यही तेरी असली जीत है, क्योंकि तूने साबित कर दिया है कि हार हमेशा के लिए नहीं होती, पर वापसी हमेशा याद रखी जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कब से तेरे द्वार पर सांसें थामे खड़ा हूं और तू बेफिक्र नींद में है। मेरी बेचैनी तेरी एक झलक को तरस रही है, तेरे दरवाजे पर आकर तड़प रहा हूं। तू बस एक बार बोल दे महादेव, मैं तैयार हूं और मैं तेरी सारी उलझने अपनी जटाओं में समेट लूंगा। पर तू सुन ही नहीं रहा मेरे बच्चे। क्या तूने कभी सोचा कि मैं तुझे क्यों पुकारता हूं? क्या तूने महसूस किया कि आज तू स्क्रॉल करते करते इसी एक संदेश तक क्यों आया है? ये संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। आज तेरी थकी आत्मा को मैं सहला रहा हूं। तू हर दिन दुनिया से लड़ता है, पर मुझसे बात करना भूल जाता है। और आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि जब सब छोड़ जाए तब भी महादेव नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपने हृदय से बोल रहा हूं कि तेरी सारी रातों की घड़ियां जिनमें तू अकेला रोया है, उन सब का हिसाब मेरी नजरों के सामने है। शायद तूने किसी से कहा भी नहीं होगा कि तू कितना टूट चुका है, पर मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं। और आज मैं तेरी पीड़ा को अपने कंधों पर उठाने आया हूं। बस तू इस संदेश को अंत तक पढ़। मेरे बच्चे, अगर इस वक्त आंखें भर जाएं तो उन्हें बहने देना, क्योंकि यही तेरी आत्मा की सफाई है। मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंच रही है। बस सांस ले और पढ़ता जा मेरे बच्चे। क्या तुझे पता है, तू हर दिन जब हार मानने जैसा महसूस करता है तब तेरे भीतर की आखिरी शक्ति मैं ही भेजता हूं। तूने सोचा कि तू अकेले संभल गया, पर सत्य यह है कि मैंने तुझे थाम रखा था। और आज मैं तुझसे एक वचन मांगने आया हूं कि तू खुद को कभी छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि जिस आत्मा को मैंने अपने त्रिशूल में स्थान दिया है वह कभी भी साधारण नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है तो इसे यूं ही मत छोड़ देना। अगर सच में तू महादेव से जुड़ा है तो नीचे एक हर हर महादेव लिखकर बता कि तू मेरी पुकार सुन रहा है, क्योंकि जब तू टिप्पणी करता है तब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, तेरे कर्मों पर भी असर पड़ता है। ये तेरा सहभाग्य है, तेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में जितना शोर है उतनी ही गहरी तेरी चुप्पी है। तू चिल्लाना चाहता है पर आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, पर मुझे आती है। आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगी। मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तू अभी जिस संघर्ष से गुजर रहा है वह दंड नहीं है बल्कि चयन है। यह वह मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए खुद चुना है, क्योंकि तू उससे बड़ा बनने वाला है जितना तू सोच भी नहीं सकता। तू जिस दर्द को आज श्राप मान रहा है वही कल तेरा वरदान बनेगा। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है, तू खत्म नहीं हो रहा, तू निर्मित हो रहा है। और निर्माण हमेशा शोर के साथ होता है। तू महसूस करता होगा कि लोग तुझे समझते नहीं है। यह इसीलिए क्योंकि मैं तुझे भीड़ से ऊपर उठाने के लिए तैयार कर रहा हूं। याद रख, मेरी कृपा की पहचान यही है कि पहले दुनिया तुझे तोड़ती है, फिर मैं तुझे जोड़ता हूं मेरे बच्चे। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि यह संदेश सीधा तेरे हृदय में उतर रहा है तो यह संयोग नहीं, यह मेरा सीधा संपर्क है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू अभी इस वीडियो को स्क्रॉल मत कर, तू यहीं रुक, क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तू कितनी ही बार सोचता है कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। मैं बताता हूं, क्योंकि तू अधूरा बैठा है। उठना बाकी है, खिलना बाकी है, चमकना बाकी है। और मैं तब तक तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक तू वह नहीं बन जाता जो तेरे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे, तू अपनी हार को हार समझ बैठा है, जबकि मैं उसे जीत की दिशा में पहला कदम बनाकर रख चुका हूं। तू कहता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर मैं कहता हूं कि हर रात की जागरण, हर गिरावट, हर आंसू एक बीज की तरह है। बीज मिट्टी में दबता है, सड़ता है, टूटता है, पर उगता है और तू भी उगेगा। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। अगर तुझे विश्वास है तो इस संदेश को किसी और तक पहुंचा देना।
शायद कोई और भी तड़प रहा होगा मेरी बात सुनने को। और अगर तू सच में मेरे भक्त है तो इस संदेश को शेयर करना तेरा धर्म है, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब बांटा जाए। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक उपहार दे रहा हूं। सुन, तू अपने जीवन में जो भी समस्या झेल रहा है वह उतनी भारी नहीं है जितना तू बना लेता है। ताकत तू में है और दिशा मैं दूंगा। तू बस एक कदम बढ़ा दे, मैं 100 कदम साथ चलूंगा। तू बस एक प्रार्थना कर ले, मैं पूरी रात तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा कि जब कोई नहीं था तब भी तुझे भीतर से कोई संभाल रहा था। वही मैं था। तू चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, मेरी नजर में तू सदा मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। याद रखना, तू हार कर भी जीतेगा, रोकर भी उठेगा, थक कर भी चलेगा, क्योंकि तेरे भीतर महादेव की चिंगारी है और चिंगारी जब भड़कती है तो दुनिया उसकी रोशनी देखती है। मेरे बच्चे, अगर तूने दिल से मेरी हर बात महसूस की है तो एक बार ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी आत्मा को हल्का कर दे। और अगर तूने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि हर आने वाला संदेश तेरे दिल तक सीधे मेरे आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। मैं चाहता हूं तू यह दिव्य ऊर्जा रोज पाए, क्योंकि तेरी आत्मा भूखी है और मैं तुझे तृप्त करने आया हूं। बस इतना याद रख मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भी तेरे द्वार पर हूं, कल भी रहूंगा, और जब तक तू अपने जीवन के शिखर पर नहीं पहुंच जाता मैं तेरे साथ रहूंगा। अब सांस ले, सिर उठाकर आगे बढ़। चल मेरे बच्चे, ये महादेव का आदेश है। सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियों का स्वागत लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में जो नहीं हुआ था वह अब होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है और तुम्हारा दुश्मन का हाहाकार मचाने वाला है। आज तक तुमने ऐसा संदेश जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा संपन्न बनाकर रखना चाहते हैं। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस संदेश को जरूर ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। अब अपने जीवन को बदलने का समय आ गया। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य आने वाला है जो तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह तुम्हारा पूरा इतिहास बताएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। अब तुम्हारा साथ दे रहा है। आज तुम्हारे लिए जीवन को आगे अग्रसर करने की बहुत ही अच्छे मौका मिलने वाला है। ऐसा मौका दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाओगे। तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त हो रहा है और कई समय से तुम्हारे अंदर या तुम्हारे परिवार के अंदर जो समस्या चल रही है, कष्ट व पीड़ा, उससे अब छुटकारा मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई प्रकार के मनुष्य को देखा होगा। कहीं लोग भी देखा होगा, लालची देखा होगा, बहुत प्रकार के अपने जीवन में परिस्थितियों भी झेला होगा। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। के ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अपने आत्मा को जोड़ने के लिए दिल खोलकर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे के आशीर्वाद से तुम्हारे साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हाथ है और उसका वचन के आगे पूरे ब्रह्मांड भी हिल जाता है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पूरे सृष्टि का दाता है। देव हो, दानव हो या भूत प्रेत, सबका मालिक है। इसीलिए उसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। यदि चाहेगा तो मनुष्य का काया ही पलट सकता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। प्रिय जी का संदेश है, इसे बिल्कुल भी ना ठुकराएं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। मेरे प्रिय बजे, तुम ऐसे संकल्प को, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कि मैं हर कठिनाई से पार कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर हाथ है, मेरे साथ स्वयं है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आत्मविश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो तो तुम सबसे पहले हार जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो कि भरोसे चलते हैं वह कभी हारते नहीं हैं। वह हर परिस्थिति को झेलकर आगे की ओर निकल जाते हैं। हौसले को बुलंद रखो और अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, हर समस्या का समाधान समय आने पर मिल जाता है, तो तुम बिल्कुल भी ना घबराए और आगे की ओर बढ़ते रहे। अपने बिजनेस को, व्यापार के क्षेत्र में कभी भी तुम्हें घाटा नहीं लगेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। बस धैर्य और संयम बनाए रखें।
कहते हैं कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, क्योंकि कठिनाइयां सिर्फ अस्थायी हैं कि भक्त किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। वे हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं कि भक्ति में ध्यान और साधना करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो इन विचारों को सुनने से मात्र अपने जीवन में अपनाकर आप अवश्य ही प्रेरित और प्रोत्साहित महसूस करेंगे। माता पार्वती ने के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को साबित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा से ही सादगी और त्याग के प्रतीक रहे हैं। वे हिमालय में गुफाओं में रहते हैं और भस्म रमाते हैं, जो हमें सिखाता है कि बाहरी संपत्ति और सुख से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और संतोष है का रुद्र अवतार जो उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए धारण किया था। यह दिखाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा को धरती पर लाने का समय आया तो ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। यह कहानी हमें त्याग और सेवा का महत्व सिखाती है। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन ना कर अपने प्राण त्याग दिए। का इस घटना पर क्रोधित होकर तांडव करना यह दर्शाता है कि प्रेम और आदर का कोई विकल्प नहीं होता और अपमान सहनशीलता की भी सीमा होती है। यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख उनकी भी तुम सब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, ये समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा मंजिल तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि पूरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल पुराण देखता है। अपनी रचनात्मक से जोड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। हां, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो। परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से का करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा मेरे प्रिय बच्चे तुमने ध्यान नहीं दिया? परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर दो, कभी सपाटी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है। सामान्य की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा बस तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है,
और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो तुम एक कुशलता से करता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार से सहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सहना करने के योग्य हैं, उसकी सहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूं। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल अकेला स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, वह आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा को कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा, जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहे। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो कृपया 8, 16, 28 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना याद करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें देखना चाहता है। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है। ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। मेरे प्रिय, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है,
बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है तुम्हारा। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजना बन रही है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बात घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान शान सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, जुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारा इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना पड़ेगा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा नाम जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया। इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चों को यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे या कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूं। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसीलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूं जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ जीव रहे मैं अपने परम योग्य संतान को ही प्रदान करता हूं,
क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसे तुम मांग रहे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो और तुम थोड़े ही हैं। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति हैं, हम ही पुरुष हैं, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें छात्र नहीं किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह एक गुण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। आए एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगे। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परमानंद है। मेरे बच्चे, ये मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवन को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो मेरे बच्चे। तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो, के तपे हो, वह आगे भी रहेगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचारना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो, फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, मैं उसके जीवन को हर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही एक विकल्प है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी यह सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वह चाहे कितनी ही चाले क्यों ना चले, चाहे किन्ने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे कितनी ही राजनीति या क्यों ना खेल ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरे बच्चे, वे हट जाएंगे, वह विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही तुम हूं। दिया करते थे और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो वो तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब यह देख सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है। तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो, यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। अगर आप चैनल अकेला स्टोरी पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बारे में नहीं सोचा। अपने प्रेम के लिए तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता। जो तुम्हारे बस में था तुमने उतना सब कुछ किया। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में हरवी को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं अब भी तुम उससे अलग नहीं हो और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है। जब भी तुम उसे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है। या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझदार में तुम्हें छोड़ देता है और तुम इसी दोनों दूरी किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, ना तुम इस पार आ पा रहे हो ना उस पार जा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मंशा क्या है। और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है, उससे अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है, तुमने उसे अनंत प्रेम किया है और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उसे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, दिन भर परेशान रहते हो। उससे बहुत फोन किया करो और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रेमी पर दुष्प्रभाव की तरह जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है। उसे ही देखा है, हर रूप में उसे ही जाना है, उसे ही माना है, अपना सब कुछ ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रस्त का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है। किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन निय और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तक करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान अब तुम्हें स्वयं से जोड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा अवापास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में बादशाह चाहे अभिभूत होने के लिए तैयार हो जाए। मुझे अपनी दिव्य योजना के अनुसार चमत्कार करने के लिए अपने जीवन के हर हिस्से में आने दें। समझे कि आपके रास्ते में आने वाला चमत्कार सिर्फ आपके लिए नहीं है। जी, कहते हैं मैं आपके जीवन में जो अविश्वसनीय काम करूंगा उसे अपने पास मत रखिए। जब आप अपनी सफलता का अनुभव करें तो इसे साझा करें। अपने जीवन में मेरी शक्ति का गवाह बने, आशा की किरण बने, आशीर्वाद का स्रोत बने और अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे दूसरों को प्रोत्साहन,
मेरे प्यार के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा करने के लिए तैयार रहे और मेरी आत्मा को आपके माध्यम से प्रवाहित होने दें, जिससे उन लोगों के लिए उपचार, आराम और आशा हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपनी यात्रा को अंधेरे में एक रोशनी के रूप में चमकने दें, यह साबित करते हुए कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, पहुंच से परे है, मेरे सही समय पर भरोसा भी है। आप हमेशा समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं। यदि आप मेरे वादों को तुरंत पूरा होते नहीं देखते हैं तो हिम्मत मत हारिए या हार मत मानिए। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है तुम्हारी खुशी मुझ पर केंद्रित है। मेरे शब्द और मेरे वादे तुम्हारे आसपास के शोर से विचलित नहीं होते हैं। मैं तुम्हारा प्यारा पिता हूं जो तुम्हें ठीक करने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें जितना तुम सोच सकती हो उससे अधिक आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे को कभी मत भूलना जो मेरे साथ तुम्हें मिलेगा, मार्गदर्शन, ज्ञान और सांत्वना। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं आज एक पल के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और हर दिन अपने दिल में यह ज्ञान रखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे यात्रा में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्य ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ किए जाने पर फलेंगे, फूलेंगे। मैं वहीं आपके साथ हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं और आपको सशक्त बना रहा हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वादों पर विश्वास करें। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती है तो निराश हो जाइए, क्योंकि सबसे अप्रत्याशित क्षण में बिल्कुल सही समय पर आपकी सफलता आएगी, जब तक कि वह दिन ना आ जाए। मेरे साथ वफादारी और करीबी रिश्ते में रहना जारी रखें। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहे कि मेरा प्यार और अनुग्रह हर कदम पर आपके साथ है। अपने आंसर विजिट रोको। मैं यहां तुम्हें आशीर्वाद देने और समृद्ध करने के लिए हूं। तुम क्यों रो रहे हो और डर से कांप रहे हो? तुम पीछे क्यों देखते हो और इस बात की चिंता करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे? तुम मुझसे अपनी आंखें क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है और जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं वह ठीक आपके सामने है? क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूं? जी कहते हैं, मैंने आपकी देखभाल करने, आपकी रक्षा करने और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। मैं यहां हूं मेरे बच्चे, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए, ताकि आप फले फूले और आगे बढ़ें, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करें। आपके जीवन में इन सभी आशीर्वाद के प्रकट होने के लिए मेरे प्यार पर भरोसा करना और मेरी शक्ति पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह उन लोगों के लिए प्यार और दयालुता का उपहार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है। झूठी आवाजों को उन आशीर्वाद को छीनने ना दें जिनका मैंने आपसे वादा किया है। मैं समझता हूं कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और निर्णयों को नजरअंदाज करना कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं, क्योंकि आप मेरे हैं बच्चे, और यह सच्चाई अपरिवर्तनीय है। उन लोगों पर चिंता ना करें जो आपके आसपास नहीं होने पर आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या आपको जाने बिना आपके बारे में राय बनाते हैं। उनकी राय का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। व्यर्थ विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य नहीं हटे। वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारा बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ चोट पहुंचाने का प्रयत्न, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रभु जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर जी लिख दीजिए। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है, और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना
बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है, और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह बपाह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कहा कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है। थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहेगे तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अति अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया।
होता इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसत, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है। तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है? तुम्हारे समाज में ऐसा कौन है? तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो, ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो? मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे जी के जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है? और जब सबका ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहां है? यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो, आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई ना कोई प्रतिष्ठा। तब तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगे तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा, इन सबसे ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसीलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम को पाने के लिए का विचार करते रहोगे,
यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं, और साथ वो नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है